अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बहुत ही परफेक्ट चीज़ बताऊंगी, लौकी एंड तुरैया। अल्लाह पाक ने जो निशानियाँ दी हैं वो कैसे दी हैं। देखिए ये लौकी है, ये है तुरैया। लौकी है और लौकी की ये एक छोटा लौकी बेचारा। लेकिन आप एक बात गौर करें कि अल्लाह पाक ने कहा है कि जब मैं नेमतें दूँ तो उस पर गौर ज़रूर करो। देखो ये जो है ना, कितनी मोटी रग है, यानी इसके अंदर ना, तो ये जो इंसानी जिस्म में बड़ी शरियानें होती हैं, ये सब उन बड़ी शरियानों के लिए है। अच्छा, अब हैं बड़ी शरियानें, जैसे मोटी शरियानें हमारी मोटी रगें, और एक होती हैं पतली रगें जो बहुत महीन महीन होती हैं। अब आप सोचें कि ये कितनी महीन है ना। और इसके साथ ये तुरैया लगी हुई है। अच्छा, इसका जो होता है पीला फूल होता है, ठीक है, और इसका होता है वाइट कलर का। अब देखें दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। वाइट सेल एंड रेड सेल एंड येलो सेल जो हैं हमारे हार्मोन को अच्छा करते हैं, एनर्जी देते हैं हमें। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि तुरैया का, ये तोरी है, इस तोरी का फूल येलो कलर का होता है। ये लौकी है और इसका फूल वाइट कलर का होता है। वाइट सेल बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। जब वाइट सेल गिरते हैं तब इंसान बीमार होता है। तो वाइट कलर का जो होता है सेल में हेल्प करेगा आपकी। अल्लाह पाक खुद इशारे देता है बंदों को। तो हमारे बहुत पहले एक हकीम साहब थे, तो उन्होंने ये रेमेडी दी थी कि कोई बंदा भी बीमार है अगर, तो वो लौकी की खीर खाए, यानी इसकी, ये जो आपको दिख रही है ये लौकी है। इस लौकी की खीर खाए तो जब वाइट सेल बढ़ेंगे, रेड सेल बनेंगे, तो वाइट सेल भी बनेंगे। तो ये हेल्प करेगी रेड एंड वाइट सेल दोनों के लिए। जब रेड सेल टूटते हैं तब कहीं जाके वाइट सेल बनते हैं, उन्हीं से बनते हैं। तो लिहाजा गौर फिक्र करने के लिए अल्लाह पाक ने निशानियाँ दी हैं। अच्छा, अब मैं दिखा रही हूँ तुरैया का फूल। तुरैया क्योंकि येलो कलर की होती है फूल इसका। देखिए इसका फूल होता है एकदम येलो, और येलो रंग हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है। तो येलो, ये देखिए ये तुरैया निकल रही है, ये येलो है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो रगें हैं कितनी महीन है, कितनी महीन महीन है। तो इसका मकसद है हमारे यहाँ जिस्म में भी दो तरह की रगें हैं, एक मोटी और एक पतली। अच्छा, कोई बंदा बहुत ही लागर हो गया है, हाथ पैर से उठा बैठा नहीं जा रहा है, और उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है, और सोचे कि ये बचना मुश्किल है, तो इसकी खीर बकरी के दूध में मिला के ना, और पहाड़ी बकरी हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो तरह तरह के फ्रूट खाती है, फल खाती, फूल खाती है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे जब बीमार हुए, यूनुस अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए थे और मछली के पेट से जब बाहर आए थे, तो उनको अल्लाह पाक ने यही कद्दू की बेल और बकरी का दूध, यानी आप खुद सोचें कि अल्लाह पाक ने खुद बताया है बंदों को। तो बकरी आती थी, और कुरान शरीफ में इसका जिक्र भी है। तो बकरी आती थी और उन्हें दूध पिलाती थी, और कद्दू की फल फूल बेल पत्ते सब खाते थे वो, और अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी कुरान शरीफ से भी साबित है। आप ये ना समझें कि कुरान शरीफ में इलाज नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे इलाज हैं। जैसे कि अंगूर के रस में अदरक और शहद मिला के पिलाओ, भाई उसके भी कोई ना कोई फ़ायदे होंगे यकीनन, जिगर वगैरह के लिए। आप देखते हैं कि ये देखें, ये येलो फ्लावर है, तो इसका भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। ये रेड कलर का फ्लावर है, इसका भी फ़ायदा, ये खून बनाता है। ये वाइट अगर आप फूल खा लें ना 5, तो आपको मोशन लग जाएंगे। रेड कलर के फूल में एक कोने में सफ़ेदी दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है ताकि कब्ज़ ना हो। तो आप खुद देखें, फूलों के रंगों से ना इलाज बहुत बहुत होते हैं। तो लिहाजा रगें अगर बारीक वाली में झुंझड़ है, कुछ है, तो ये ब्लॉकेज को, बारीक रगों को, जैसे कि जिन लोगों को हो जाती हैं, तो वो ख़त्म करेगा। और जो मोटी रगों में अगर कुछ परेशानी है तो लौकी दुरुस्त करेगी। इसी तरह ज़ाफ़रान देखें कितना है, जो जिनको तिल्ली का मर्ज़ है वो ज़ाफ़रान और जामुन, और जितनी पर्पल कलर की हैं वो हमारी स्प्लिन को अच्छा करती हैं। और स्प्लिन के अंदर हमारे तो 1 किलो खून जो है ना वो दामिन रहता है। इसीलिए ज़ाफ़रान जो है रात को भिगोर खाओ, जितने तिल्ली के मरीज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि देखिए अल्लाह पाक ने खुद इशारे करें, ये पतली रगें हैं, ये मोटी रगें हैं। तो इलाज मैंने बता दिए हैं। अब जिन जिन को जो बीमारी हो मज़ीद पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल आज़मा फ्रॉम क्रोएशिया पे। और आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं थायराइड के हवाले से, स्प्लेन, किडनी, लीवर डिजीज़, सब के बारे में मैं बहुत अच्छा बताती हूँ, तिब्बे नबी से साबित बताती हूँ। और ऐसे कोई हकीम बहुत आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं।
और मेरे पापा के एक हकीम साहब थे, वो बहुत चीज़ें बताते थे और निशा के इसके